जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं डेक्स्टर सीजन 1 एपिसोड 1 के बारे में। दोस्तों इस सीजन की कहानी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम डेक्स्टर नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि मियामी में रहता था। डेक्स्टर अपनी गाड़ी में एक आदमी का पीछा कर रहा होता है जो कि चाइल्ड मोलेस्टर था और उसने कई सारे बच्चों का शोषण करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। जब वो आदमी अपनी पार्टी से अपनी गाड़ी में बैठता है तो डेक्स्टर उसका गला अपनी वायर से दबा देता है। वो उससे कहता है कि अगर उसने जरा भी चालाकी करी तो वो उसका गला काट देगा। ये सुन के वो बंदा उससे पूछता है कि आखिर वो उससे क्या चाहता है, तो डेक्स्टर उससे कहता है कि वो चुपचाप गाड़ी चलाता रहे। डेक्स्टर उसे अपने इशारों से जंगल की ओर ले जाता है जहाँ पे एक कैबिन था और वो उसे गाड़ी से बाहर निकाल के उसे बुरी तरह पीटता है। वो बंदा उससे कहता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो डेक्स्टर उसे अंदर ले जाता है और उसका गला दबाता है। वो उससे कहता है कि वो अपनी आंखें खोले और देख ले कि उसने क्या किया है। जब बंदा अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ पे ढेर सारे लड़कों की लाशें पड़ी होती हैं जिन्हें उसने मोलेस्ट करके मार डाला था। डेक्स्टर उससे कहता है कि वो यहाँ पे उनका बदला लेने आया है। वो भी एक कातिल है लेकिन वो बच्चों पे कभी हाथ नहीं उठाता क्योंकि उसके कुछ रूल्स हैं और वो उन रूल्स को कभी नहीं तोड़ता। ये कह के वो उस बंदे को बेहोश कर देता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। वो उस बंदे के चीख पे एक कट लगाता है और उसके बाद उसके खून का एक ड्रॉप अपने ग्लास पे रखता है ताकि वो उसे अपनी कलेक्शन में डाल सके। उसके बाद वो उस बंदे के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और उसे जान से मार डालता है और फिर उसकी बॉडी नदी में जाके डंप कर देता है। दोस्तों डेक्स्टर एक कातिल होता है लेकिन वो पुलिस के लिए भी काम कर रहा था। वो पुलिस डिपार्टमेंट के फॉरेंसिक्स में था जहां वो ब्लड की जांच किया करता था। दोस्तों डेक्स्टर सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता था जो कि दूसरों को चोट पहुंचाते थे। ये सारे रूल डेक्स्टर के पिता ने ही उसे सिखाए हुए थे जो कि एक कॉप थे और बचपन में ही उन्होंने डेक्स्टर को पता लगा लिया था कि वो सीरियल किलर बनेगा क्योंकि उसने एक डॉग को जान से मार डाला था बिना कुछ सोचे समझे। डेक्स्टर अपने घर पहुंचता है और अपने एसी के पीछे से एक बॉक्स निकालता है और उसके अंदर उस आदमी एक खून का ग्लास रख देता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि और भी कई सारे ग्लास वहाँ पे पड़े हुए हैं, जिसका मतलब वो पहले भी कई सारे मर्डर्स कर चुका है। डेक्स्टर की एक फॉस्टर बहन भी होती है जो कि एक कॉप थी और उसका नाम डेबरा होता है जो कि उसे कॉल करके कहती है कि वो एक क्राइम सीन पे है जिसके बारे में उसे पता लगाना है तो वहाँ पे आके उसकी थोड़ी मदद कर दे। दोस्तों डेक्स्टर एक सीरियल किलर था इसीलिए वो उन्हीं की तरह सोचा करता था और उसकी बहन को ये बात पता नहीं थी और उसकी बहन उससे हमेशा मदद मांगा करती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। डेक्स्टर उसकी बात सुन के क्राइम सीन पे पहुंचता है जहाँ उसकी बहन अंडरकवर थी और वो प्रोस्टिट्यूट बनी हुई थी। वो उसे बताती है कि उसकी एक लड़की मारी गई है और जो भी कातिल है वो बहुत ही खतरनाक है और वो उस तक पहुंचना चाहती है। वो उसकी मदद करे ताकि वो इस केस में कुछ हेल्प कर सके जिसकी वजह से वो अंडरकवर से बाहर निकल सके और एक ओरिजिनल कॉप बन सके। डेबरा की बात सुन के डेक्स्टर बाहर जाता है और उस लाश को देखता है। इसे उस कातिल ने बहुत ही नीटली काटा हुआ था और वहाँ पे ब्लड का कोई भी नामो निशान नहीं था। डेक्स्टर ये देख के बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि उसने ये आइडिया क्यों नहीं सोचा। डिटेक्टिव एंजल उसे बताता है कि उसने ऐसा केस पहली बार देखा है और उस कातिल ने इतना सटीक काम किया है कि यहाँ पे ब्लड का नामो निशान नहीं है। डेक्स्टर जब वहाँ से जा रहा होता है तो लेफ्टिनेंट मरिया उसे आंख मारती है जिससे हमें पता चलता है कि वो डेक्स्टर को काफी पसंद किया करती है क्योंकि वो काफी इंटेलिजेंट था और केस सॉल्व करने में वो उसकी मदद करता था। अगले दिन डेक्स्टर सबके लिए डोनट्स लेके आता है और सभी उसे खा के बहुत ही खुश होते हैं। डेबरा डेक्स्टर से पूछती है कि आखिर उसने उस केस के बारे में कुछ पता लगाया या नहीं। डेक्स्टर उसे बताता है कि वो उस पे काम करेगा और उसके बाद उसे कोई लीड देगा। उसके बाद डेक्स्टर रिकॉर्ड रूम में जाता है जहाँ पे एक लेडी मौजूद थी और वो उसे वो केस की फाइल दे देती है ताकि वो उस पे रिसर्च कर सके। वो उससे पूछती है कि आखिर जब ये उसका काम नहीं है तो वो फाइल्स को क्यों पढ़ता है, तो डेक्स्टर उससे कहता है कि उसे जिज्ञासा होती है केस सॉल्व करने की। कुछ देर बाद लेफ्टिनेंट जेम्स डेक्स्टर के पास आता है और उसे एक फाइल देता है। उससे कहता है कि कल ही ये मर्डर हुआ है और उसे उसकी रिपोर्ट्स चाहिए। डेक्स्टर उससे कहता है कि उसे वहाँ पे जाना पड़ेगा रिपोर्ट्स बनाने के लिए, तो जेम्स उसे डांटता है और उससे कहता है कि वो तुरंत वहाँ पे जाए। दोस्तों जेम्स डेक्स्टर से चिढ़ा करता था क्योंकि वो उससे भी ज्यादा समझदार था और उसका मानना था कि शायद वो भी एक किलर है इसीलिए वो उस पर हमेशा नजर रखा करता था। डेक्स्टर जब उस क्राइम सीन पे पहुंचता है तो वहाँ की फोटोज लेता है और इंस्पेक्टर को बताता है कि एक शार्प ऑब्जेक्ट से ये मर्डर हुआ है। उसके बाद डेक्स्टर अपने एक नए शिकार की तलाश में निकलता है जहाँ वो जॉर्स्की नाम के एक बंदे को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रूटल किलर था। वो लड़कियों को पकड़ के उन्हें मारता था डार्क वेब के लिए। जॉर्स्की एक मोटेल के पार्किंग लॉट में काम किया करता था और डेक्स्टर उस पर नजर रखता है तो उसे पता चलता है कि हाल ही में उसने एक मैरिड लेडी को मारा है जिसके 2 बच्चे थे और अब वो अनाथ हो गए हैं। वो जॉर्स्की के हाथ में एक डेविल का टैटू भी देखता है। उसके बाद
बाद वो उसके घर पहुंचता है और वहाँ पे छानबीन करने लगता है, जहाँ पे उसे कई सारी गंदी मैगजीन नजर आती हैं, जिससे वो समझ जाता है कि उसकी मंशा क्या है। उसके बाद हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ डेक्स्टर के पिता उससे पूछते हैं कि आखिर उसने उस डॉग को क्यों मारा। डेक्स्टर उसे बताता है कि उसकी माँ को वो डॉग पसंद नहीं था और वो हमेशा उन पे भौंका करता था, इसीलिए उसने उसे मार दिया। उसको हमेशा अर्ज होती है किसी न किसी को मारने की। ये सुन के उसका पिता उससे कहता है कि उसे अपनी अर्ज पे कंट्रोल करना होगा। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड रीता से मिलने आया था। रीता एक औरत थी जिसके 2 बच्चे थे और उसका पति जेल में था, क्योंकि वो रीता को मारा पीटा करता था और हर रात उसका शोषण करता था। रीता डेक्स्टर के लिए एकदम सही चॉइस थी, क्योंकि डेक्स्टर को सेक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो रीता के घर में जाके उनके बच्चों के साथ खेलता है और उसके बाद उन्हें सुला देता है और फिर रीता से कहता है कि वो तैयार हो जाए, वो लोग एक फेस्टिवल में जा रहे हैं। ये सुन के रीता तैयार हो जाती है और वो लोग उस फेस्टिवल में पहुंचते हैं। तभी डेक्स्टर को वहाँ पे पुलिस की गाड़ियां नजर आती हैं, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर वहाँ पे एक क्राइम सीन है। वो रीता से कहता है कि वो उसका इंतजार करे, वो अभी आ रहा है। और तुरंत क्राइम सीन पे जाके वो देखता है कि वहाँ पे ठीक वैसी ही लाश पड़ी है जैसे उसे सुबह मिली थी। एंजल उसे वहाँ पे देख के हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ से आया। तो वो उसे बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहीं पे मौजूद था और वो यहाँ पे लाश देखने आया है। एंजल उसे बताता है कि ये उसी कातिल का काम है और इस लाश में भी कोई भी ब्लड का निशान बिल्कुल नहीं है। ये सुन के डेक्स्टर हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर वो कातिल ऐसा करता कैसे है। वो उस कातिल से काफी इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि उसका वर्क एक आर्ट था। उसके बाद वो रीटा को उसके घर में छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे किस करना चाहता है, लेकिन रीटा उसे डिनाई कर देती है और उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि जब भी डेक्स्टर उसे छूता था तो उसे याद आ जाता था कि उसका पति उसे कैसे मारा पीटा करता था, इसीलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। उसके बाद डेक्स्टर अपने घर जाता है और डार्क वेब की साइट खोलता है, जहाँ पे उसे जॉर्स्की की साइट मिलती है और वो उसकी वीडियो प्ले करने लगता है। उसके अंदर जॉर्स्की एक लेडी के साथ इंटीमेट हो रहा था और उसके बाद वो उसका गला काट के उसे मार डालता है। डेक्स्टर उसके हाथ में बना हुआ वो टैटू देखता है, जिसे वो समझ जाता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि जॉर्स्की ही है। कंफर्म होने के बाद अब उसे उसका शिकार करना था। फिर वो अपने बचपन की बात याद करता है, जहाँ एक दिन उसके डैड अपने औजार लेकर आए थे जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। उन्होंने उससे पूछा कि आखिर उसने किसको मारा है, तो वो बताता है कि उसने एक जानवर को मारा है ताकि वो अपनी अर्ज को पूरा कर सके। उसका पिता उससे कहते हैं कि उसे इस अर्ज को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा और वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो उसे ये भी बताते हैं कि अगर उसे मारना ही है तो वो बुरे इंसानों को मारे, कभी भी वो अच्छे इंसान को बिल्कुल ना मारे, क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं करते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की वो अपने ट्रैक्स को हमेशा साफ रखे ताकि पुलिस उस तक कभी पहुंच ही ना पाए। अगले दिन डेक्स्टर अपनी बहन से मिलने जाता है, जहाँ वो उससे उस केस के बारे में पूछती है। डेक्स्टर उसे बताता है कि उसे लगता है कि पहले वो बंदा बॉडी को रेफ्रिजरेट करता होगा, जिससे कि ब्लड फ्लो रुक जाए और उसके बाद वो उसे काटता होगा। ये सुन के उसकी बहन खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है। डेक्स्टर उसे बताता है कि वो कातिल एक आर्टिस्ट है जो कि अपना काम एकदम नीट एंड क्लीन रखना चाहता है। उसकी बहन उससे कहती है कि अब यही बात वो मीटिंग में रखेगी ताकि इस केस में कोई प्रोग्रेस हो और उसे प्रमोशन मिल सके। अगले दिन डेक्स्टर पुलिस स्टेशन में एक लेडी को देखता है जो कि उसी आदमी की बीवी थी जिसे उसने स्टार्टिंग में मारा था। तभी जेम्स वहाँ पे आता है और डेक्स्टर से कहता है कि आखिर वो उस लेडी को क्यों देख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पति को उसी ने मारा हो। डेक्स्टर ये सुन के हंसने लगता है और उससे कहता है कि वो कैसी बात कर रहा है। तभी वहाँ पे लेफ्टिनेंट मरिया आती है, तो जेम्स उससे कहता है कि डेक्स्टर को वो बोले कि वो अपना काम करे, लेकिन डेक्स्टर उससे कहता है कि वो मीटिंग अटेंड करना चाहता है। ये सुन के मरिया उसे इजाजत दे देती है और वो सभी अंदर जाते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए। मरिया अपने सभी इंस्पेक्टर से पूछती है कि क्या इस केस में कोई प्रोग्रेस हुआ, तो डेब्रा हाथ उठाती है और उससे कहती है कि उसके पास एक लीड है। उसे लगता है कि वो इन लाशों को रेफ्रिजरेटर में रखता है, तो उन्हें इस शहर में सारे आइसक्रीम ट्रक छान मारने चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि वो लाशों को उन्हीं ट्रक में रखता होगा। ये सुन के लेफ्टिनेंट उसकी बातों को इनकार कर देती है और उससे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। मीटिंग खत्म होने के बाद डेब्रा डेक्स्टर से कहती है कि वो उसकी बात क्यों नहीं सुनती है, तो डेक्स्टर उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो उसे इतना हेट क्यों करती है। तभी मरिया वहाँ पे आती है और डेक्स्टर को उसके ऑफिस में आने के लिए कहती है, जिसे देख के डेब्रा हंसने लगती है और डेक्स्टर से पूछती है कि आखिर ये क्या था, वो इतनी सिडक्टिव वे में उससे क्यों बातें करती है। तो डेक्स्टर उससे कहता है कि उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। डेक्स्टर उसके ऑफिस में जाता है और उस क्राइम सीन को एक्सप्लेन करता है कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ होगा। जेम्स उससे कहता है कि उसे लगता है कि ये किसी चोर का काम है जो कि उनके घर में आया होगा रॉबरी करने के लिए और उसने उस लड़की को मार दिया होगा। डेक्स्टर उससे कहता है कि कोई चोर ऐसे कत्ल नहीं करता, ये जरूर उस लड़की के बॉयफ्रेंड का काम होगा, क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता होगा उसे धोखा देने के लिए। ये सुनकर मरिया जेम्स से कहती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड से पूछताछ करे, लेकिन जेम्स को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि आखिर उसका
बॉयफ्रेंड उसे कैसे मार सकता है। रात को जवॉर्स्की एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है कॉपर चुराने के लिए ताकि वो उसे बेच के कुछ पैसे कमा सके। तभी उसे वहाँ पे कुछ आवाज आती है तो वो वहाँ पे जाता है, जहाँ पे अपने सामने वो उस लड़की की फोटो को देखता है जिसे उसने मार डाला था। तभी डेक्स्टर वहाँ पे आके उसे सेडेट कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। डेक्स्टर उससे पूछता है कि आखिर उसने उस लड़की को क्यों मारा, तो वो उसे बताता है कि उसे लड़कियों को मारने में काफी आनंद आता है। ये सुनकर डेक्स्टर उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और उसे जान से मार डालता है। और तभी रीटा उसे फोन करती है जो कि उससे माफी मांगती है उस रात के लिए। वो उससे कहती है कि उसे उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तो डेक्स्टर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, उसे बुरा बिल्कुल नहीं लगा। उसके बाद डेक्स्टर जवॉर्स्की की बॉडी के टुकड़े अपने कार में रखता है और उसे डंप करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो अपनी गाड़ी के पीछे एक आइसक्रीम ट्रक को देखता है। ये देख के वो समझ जाता है कि जरूर वो उस कातिल का ट्रक है जो कि उसे प्रवोक करना चाहता है और वो उस ट्रक का पीछा करने लगता है और वो ट्रक एक सुनसान रोड पे जा खड़ा होता है। डेक्स्टर सोचता है कि आखिर वो ट्रक यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन तभी वो ट्रक ड्राइवर गाड़ी मोड़ता है और डेक्स्टर की ओर आगे बढ़ता है और उसकी गाड़ी पे एक लड़की का कटा हुआ सर फेंकता है और वहाँ से भाग निकलता है। ये देख के डेक्स्टर तुरंत अपनी बहन को कॉल करता है और वो पुलिस को लेके वहाँ पे पहुँचती है, जहाँ पे उस कटे हुए सर की जांच पड़ताल होने लगती है। मरिया डेक्स्टर से कहती है कि उसकी बहन बिल्कुल सही कह रही थी, अब वो उस बर्फ के ट्रक को ढूंढेंगे ताकि वो कातिल तक पहुंच सके। डेक्स्टर उसे बताता है कि उस कातिल ने जानबूझकर उसके ऊपर वो फेंका क्योंकि शायद वो जानता था कि वो पुलिस के लिए काम करता है। उसके बाद डेक्स्टर रीटा के घर जाता है जहाँ उसे बच्चों की आवाज नहीं आती। रीटा उसे बताती है कि बच्चे पड़ोस में सोए हुए हैं और वो यहाँ पे उसके साथ अकेले कुछ वक्त बिताना चाहती है। वो उसके साथ वहाँ पे इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन तभी उसे उसके बच्चों का कॉल आ जाता है। तो डेक्स्टर उससे कहता है कि कोई बात नहीं, वो जाके बच्चों को ले आए। उसके बाद डेक्स्टर अपने घर पहुंचता है, जहाँ पे अपने फ्रिज पे वो कटे हुए डॉल का एक सर पाता है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि जरूर वो कातिल उसके लिए ये छोड़ के गया है। और जब वो फ्रिज खोलता है तो उसके अंदर उसे उस डॉल के कटे हुए टुकड़े मिलते हैं। डेक्स्टर ये देख के समझ जाता है कि वो कातिल उसका फैन है और वो उसको इम्प्रेस करना चाहता है और वो ये बात भली भांति जानता है कि वो भी एक सीरियल किलर है, इसीलिए उसने वो कटा हुआ सर उसकी गाड़ी पे फेंका क्योंकि वो जानता था कि वो एक सीरियल किलर है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थे पहले एपिसोड की कहानी। नेक्स्ट एपिसोड हम बहुत जल्दी लाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि अगला एपिसोड आपको कब चाहिए, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।